हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं अपन मार्केट मेकर मॉडल के पीडी एरियाज। गाइस पीडी एरियाज क्या होते हैं? गाइस ये जो लेक्चर है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस बेसिस पे ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बाइंग और सेलिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं आपको मतलब बता देता हूँ कि पीडी एरिया का मतलब क्या होता है। गाइस पी का मतलब प्रीमियम एंड डी का मतलब डिस्काउंट, यानी क्या? प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज। अब इस प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है महंगा। ठीक है, महंगा। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? सस्ता। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है गाइस, अब गाइस कोई भी बायर है, ठीक है, आपने कोई भी जो प्रोफेशनल बायर है यानी इंस्टीट्यूशन बायर है, आपने कोई भी जैसे रिटेलर्स का काम किया होगा, कहीं भी काम किया होगा छोटी जगह, तो वहाँ पर देखते होंगे कोई भी प्रोफेशनल जो होते हैं अगर वो बाई करेंगे, उनका प्रॉफिट कब होगा? जब वो बाय करेंगे। कब करेंगे? डिस्काउंट में। जब उसकी प्राइस कम चल रही होगी तब उनका प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और सेल करना कब पसंद करेंगे? जब प्रीमियम में होगा, यानी जब महंगा होगा प्राइस, तो वो क्या करना पसंद करेंगे? सेल करना पसंद करेंगे। यही नियम है बिजनेस का, यही नियम है कि भाई अपने को सस्ते में खरीदना है और महंगे में बेचना है। ठीक है, तो इस मार्केट में ये चीज़ लोग भूल जाते हैं। वो क्या कर लेते हैं? महंगे में भी बाय कर लेते हैं, कभी डिस्काउंट में भी बाय कर लेते हैं। ठीक है, जो रिटेलर्स होते हैं। लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है गाइस, वो एक ही काम करती है, भाई खरीदना है तो डिस्काउंट में ही खरीदेंगे और बेचना है तो महंगे में ही बेचेंगे। ठीक है गाइस, इसीलिए स्मार्ट मनी जो होती है वो पीडी एरियाज पर काम करते हैं। यानी कौन से जोन जो होते हैं वो सेलिंग के जोन होते हैं, कौन से जोन जो होते हैं वो बाइंग के जोन होते हैं। ये क्या डिफाइन करते हैं? पीडी एरियाज डिफाइन करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो गाइस इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सेलिंग करना कहाँ पसंद करते हैं? प्रीमियम एरिया में। और बाइंग करना कहाँ पसंद करते हैं? डिस्काउंट एरिया में। ठीक है गाइस, इतनी बात समझ में आई। चलिए तो गाइस अब देख लेते हैं कि मार्केट में अपन इन प्रीमियम एरिया और डिस्काउंट एरिया को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ना। गाइस इन प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया को डिफाइन करने के लिए हम एक टूल का यूज़ करते हैं जो कि अपने को ट्रेडिंग वे या अपने जो ब्रोकर होता है उसमें मिल जाता है, सभी जगह मिलता है। इसको क्या बोलते हैं गाइस? फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची बोलते हैं गाइस। अब गाइस आप जो ये देख रहे हो 0.5 का लेवल देख रहे हो, इससे नीचे कौन सा एरिया है? डिस्काउंट एरिया। ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा एरिया है? प्रीमियम एरिया है। ठीक है, कुल मिला के गाइस 50% से नीचे एरिया कौन सा है? डिस्काउंट। और इससे ऊपर कौन सा एरिया है? 50% से ऊपर कौन सा एरिया है? प्रीमियम। यानी यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो क्या करना पसंद करेगा? सेलिंग करना पसंद करेगा। और इसके नीचे क्या करना पसंद करेगा? बाइंग करना पसंद करेगा। ठीक है, चलिए गाइस तो अब इससे क्या करते हैं, एक बार एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी पर निफ्टी 50 के चार्ट पर ही चलते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम पर ले लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर लेते हैं ताकि ज़्यादा एग्जाम्पल मिले अपने को। अभी मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ ना। ठीक है, यहाँ से सबको रिमूव कर दिया गाइस। अब गाइस इन प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया जो है इनको यूज़ करने के लिए अपने को डायरेक्शन पता होना जरूरी है। मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, अगर आपको डायरेक्शन पता नहीं है, वो डायरेक्शन कैसे पता होगी आपको? मार्केट मेकर मॉडल के अकॉर्डिंग ड्रोन लिक्विडिटी किस साइड है उससे पता होगी। ठीक है, तो गाइस अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन पता है तभी आप यूज कर सकते हो कि आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को पता होता है कि भाई मार्केट अपने को ऊपर साइड ले जाना है, नीचे साइड ले जाना है, तभी वो डिस्काउंट में बाय करेंगे। और अगर उनको सेल करना हो तो प्रीमियम में सेल करना पसंद करेंगे। जैसा अभी यहाँ पर देख लेते हैं ना। गाइस यहाँ पर सिचुएशन क्या बन रही है, यहाँ पर जो ड्रोन लिक्विडिटी है, अब ये ड्रोन लिक्विडिटी का कंसेप्ट मैं आपको अगले लेक्चर, जो भी लेक्चर होगा उसमें दिखाऊंगा ना। आप गाइस इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग ये वाली ड्रोन लिक्विडिटी यानी मार्केट को यहाँ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो गाइस मार्केट ने क्या किया यहाँ पर एक स्विंग बनाया। ठीक है, एक स्विंग बनाया। ठीक है, अब गाइस जो रिटेलर्स होंगे वो तो क्या करेंगे? रिटेलर्स क्या करेंगे? ये इन इन लेवल का हुआ ना, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो वो तो यहाँ घुस जाएंगे। वो क्या करेंगे? ज़्यादा पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, उनका प्रॉफिट भी होगा यहाँ से। अगर मान लीजिए वो यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं तो उनका स्टॉप लॉस पहले जाएगा। अगर वो यहाँ स्टॉप लॉस रखते हैं तो ठीक है, उनका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने दिया कितना ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको पता है कि अपनी ड्रोन लिक्विडिटी ऊपर की साइड है, तो क्या करेंगे गाइस? डिस्काउंट में बाय करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? वो फिबोनाची का यूज़ करेंगे। ठीक है, अपन टूल का यूज़ कर रहे हैं, उनके पास तो वैसे ही और एडवांस टूल होते हैं। अपन जैसे फिबोनाची का यूज़ कर रहे हैं गाइस।
तो अब 0.5 से ऊपर का लेवल क्या है यहाँ पर, प्रीमियम, यानी यहाँ पर क्या करना, सेल करना पसंद करेंगे। तो गाइस यहाँ से क्या आई, सेलिंग आई, ठीक। अब गाइस अपने को क्या करना है, अपने डायरेक्शन बाय बाई साइड है ना। तो अब क्या करेंगे, 0.5 के लेवल से नीचे की साइड जब मार्केट आएगा तब हम यहाँ पर क्या करना पसंद करेंगे, बाय। तो अब इंस्टीट्यूशन के कुछ रूल होते हैं कि वो कहाँ बाय करेंगे, या फिर उनका कुछ टेक्निक होता है, कुछ पैटर्न होते हैं, उस पर बाय करेंगे। जैसे अब इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, 0.5 के नीचे आया लेकिन वो ऐसे ही यहाँ पर बाय का ऑर्डर ट्रिगर नहीं करेंगे, वो डिस्काउंट में बाय करना पसंद करेंगे। तो गाइस यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, यानी यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर कौन सा ब्लॉक बना, प्रोपोर्शन ब्लॉक बना। तो गाइस वो क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन यहाँ पर अपनी एंट्री प्लेस करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पर। और मार्केट देख लीजिए ऊपर जाने के वो ऐसा नहीं डरते नहीं है कि हमारी एंट्री छूट जाएगी, वैसे डरते नहीं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे भाई, क्योंकि अगर गलत होना होगा, अब वो तो भैया गलत होंगे, कभी कभी गलत होते हैं, लेकिन अपन अगर गलत हुए तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया मतलब अपन टोटल गलत हो गए, ठीक है। यानी अपने अपन जो बैठे हैं वो इंस्टीट्यूशन की साइड में नहीं बैठे हैं, ठीक है। तो गाइस मार्केट नीचे आता है, ऑर्डर को टैप करता है, उनके ऑर्डर को फिल्स करता है, देन ऊपर की साइड जाता है, और उसके उन्होंने क्या किया, डिस्काउंट में बाई किया और यहाँ पर जाकर सेल कर देंगे, ऊपर की साइड जाकर उन्होंने सेलिंग कर दी, ठीक है। इस तरीके से गई स्मार्ट मनी जो होती है वो क्या करती हैं, डिस्काउंट में बाय करना पसंद करती हैं। कुछ रूल होते हैं, 0.50% के नीचे उनके रूल होते हैं, ठीक है। अब गाइस सेलिंग का एग्जांपल भी बता दूं कि स्मार्ट मनी ने कहाँ पर सेल किया है, जैसे मैं यहाँ पर सेलिंग का एग्जांपल भी दिखाई देता हूँ आपको, है ना। गाइस यहाँ पर देख लीजिएगा, अभी यहाँ पर क्या बना है, एक स्विंग बना है, ठीक है, स्मार्ट मनी। अब मार्केट मान लीजिए यहाँ पर सेल स्टॉप को लेना चाह रही होगी, या फिर मार्केट क्या करना चाह रही है, मैंने एनालिसिस में भी आपको बताया था कि मार्केट क्या करना चाहती है, नीचे डिस्काउंट एरिया में आना चाहती है। तो अब डिस्काउंट एरिया में आना चाहती है तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले एक स्विंग बनाया, ठीक है, यहाँ पर एक स्विंग बनाया। अब गाइस जो रिटेलर्स होंगे वो तो यहीं पे ब्रेकआउट पे घुस जाएंगे और उनको इतना सा प्रॉफिट दिखेगा ना, भैया चलो भाग जाओ अपने तो। लेकिन स्मार्ट मनी होगी वो क्या करेगी, भैया उसको वो पैसा लगा रही है तो सही से लगाएगी, ऐसे अंधाधुंध पैसा नहीं लगाएगी, ठीक है। स्मार्ट मनी क्या करेगी, ये स्विंग बना यहाँ से तो इस स्विंग को कंसिडर करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मार्केट कहाँ आया, 50% एरिया पे आया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ये जो टोटल ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, फिर यहाँ से एक प्रपोर्शन ब्लॉक बनाया मार्केट, यहाँ पर टैप किया, यहाँ पर मार्केट ने अगेन टैप किया, यहाँ से एंट्री बनाएगी। और गया गाइज यहाँ से अपनों ने लाइव एंट्री भी बनाई थी, एक स्कैल्पिंग वीडियो भी डाला है मैंने, स्कैल्पिंग सीरीज में जाके देख सकते हो, वहाँ से बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। और फर्स्ट टारगेट क्या होगा मार्केट का, बाई स्टॉप। बाकी जाना मार्केट यहाँ यहाँ तक जाना है, लेकिन वो आराम से जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा कि भैया एक ही बार में चला गया। उसका फर्स्ट टारगेट तो भैया ये बाई स्टॉप, ए सॉरी सेल स्टॉप ही होगा, सॉरी सॉरी गाइस ये सेल स्टॉप है, मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्केट क्या क्या करेगा, फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक, ठीक है। तो उनका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, इतना छोटा बन रहा है। और अगर कोई रिटेलर एंटर लेगा तो वो क्या करेगा, किसी प्रीमियम में डिस्काउंट एरिया का भाड़ में जाए, अपना तो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर एंट्री ले ली भैया। अब ये मान लीजिए वो बोले टारगेट के लिए भी बैठता है तो उसको इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। जनरली नहीं लगाते हैं रिटेलर जो होते हैं, भैया इसी कैंडल के ऊपर का लगाएंगे, ओहो यहीं से मिल गया अपने को तो 1:2। टारगेट कहाँ बुक करना है कुछ पता नहीं होता है रिटेलर्स को, कि भाई यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन स्मार्ट मनी को पता है कि भाई हम लोग को टारगेट कहाँ बुक करना है ना। एक वो भी तो है, यहाँ पर जैसे उन्होंने एंट्री ली है, यहाँ पर एंट्री ली, मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने एंट्री ली, मान लीजिए ऑर्डर ब्लॉक से भी एंट्री लेते हैं, वो पहले ही एंट्री ले लेते हैं, इतना बड़ा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, छोटा ही स्टॉप लॉस है उनका। तो उनको पता है कि भैया इस सेल स्टॉप के नीचे अपने को एग्जिट करना है अपना ट्रेड, या फिर इसके बाद अपन ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। उनको पता है कि यहीं तक टारगेट देगा, इसके बाद मार्केट वापस एक बार जिसके प्रीमियम एरिया में आ सकता है, उसके बाद वापस सेल ऑफ कर सकता है, ऐसा है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मार्केट प्रीमियम से प्रीमियम एरिया में आए, डिस्काउंट एरिया में आए, इसके भी कुछ रूल होते हैं कि कब मार्केट प्रीमियम एरिया में आएगा, कब प्रीमियम एरिया में नहीं आएगा। जैसे आप बड़े बड़े ये बड़े बड़े मूवमेंट देखते हो, तो अब यहाँ पर आप तो देखते ही रह जाओगे भैया कि मार्केट तो नीचे आया ही नहीं, अपने तो एंट्री हुई नहीं। तो उसके भी कुछ रूल होते हैं कि भैया इधर से बाई साइड लिक्विडिटी गई, इसका मतलब अब प्रीमियम एरिया में नहीं आने वाला है। अगर मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है तो अब नहीं आने वाला है, डिस्काउंट एरिया में नहीं आने वाला है। तो इसके भी कुछ रूल होते हैं, स्मार्ट मनी के कुछ रूल होते हैं, जो कि मैंने क्या किया है कोर्स में एक्सप्लेन किए हैं। गाइस मैं यहाँ पर देख लीजिए, अब मैं आप बहुत सारे ऐसे बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होंगे कि भैया तू कोर्स बेच रहा है, ठीक है। पर गाइस यहाँ पर मैंने मेहनत की है, मैं इतने साल का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, तो ऐसे फ्री में तो नहीं दूंगा ना, क्योंकि उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी भैया, आप देख के चले जाओगे कुछ मतलब नहीं है।
ठीक है, आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको लेना हो ठीक है लीजिए, नहीं लेना है कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से फ्री कंटेंट से सीखिए। कुछ आप ज़्यादातर टाइम आप मेरे साथ रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता ही जाएगा जो कि स्मार्ट मनी का सीक्रेट होगा, ठीक है। लेकिन उस कोर्स से आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं कि हाँ भैया क्या चीज़ें हैं, ऐसा क्या लगा रहा है कि भैया स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करती है, आप जल्दी सीख सकते हो। लेकिन इस तरीके से आपसे सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया क्या होता है गाइस। बस इस ये ज़रूरी है क्योंकि गाइस अपने को प्रीमियम में एंट्री लेंगे तो अपना स्टॉप लॉस छोटा बनेगा, अपने को कम प्राइस देनी पड़ेगी। डिस्काउंट में भी लेंगे तो भी अपने को कम प्राइस देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। इसीलिए इम्पोर्टेंस ऑफ पीडी एरिया इतना ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।